आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? चलो आप बताओ परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? मान लीजिए आप एक बिल्कुल स्मॉल बैकग्राउंड से हैं, आम सी आपकी बैकग्राउंड है, आपका आम सा परिवार है, आपके आम सी जिंदगी है। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आप जानते हैं वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि परमेश्वर जानबूझ के आम लोगों को, तुच्छ लोगों को, गरीबों को, टूटे हुओं को चुनता है ताकि उन्हें एक गवाही बनाकर खड़ा कर सके कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है मैंने किया है। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो मैं बड़ा अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इसमें तो फिर मेरी बड़ाई होगी ना कि मैं बड़ा चालाक था तो प्रभु ने चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में आया हूं मैं मेंटली अपसेट था, आम लोगों में बैठकर बात भी नहीं कर सकता था, बिना दवाई और नशों के नहीं जी सकता था। प्रीच करना तो दूर की बात, आम लोगों में कन्वर्सेशन जब होती थी कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरी नानी मर गई, मेरी नानी को बीमारी हो गई, तो मेरे को अटैक्स शुरू हो जाते थे, मैं उनमें बैठ नहीं पाता था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा करूं तुम लोगों के जरिए, तुम लोगों के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर जब आपको चुनता है वो इसलिए आपको चुनता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। उसने आपको फालतू में नहीं चुना। अभी आप जाते जाते अपने घर में जब जाएंगे तो आप पूरी, अगर सब्जी लेनी है तो पूरी रेडी उठा के नहीं ले जाएंगे आप। आपको पता है ये खराब हो जाएगी, मैं जितनी खाना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं उतना ही लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर ने भी फालतू में आपको नहीं सिरजा है, उसने फालतू में आपको नहीं बनाया है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। अब शैतान उन्हें पूछ सकता है कि तेरे को परमेश्वर ने फालतू ही बनाया है तो तेरा क्या काम है? तेरा ना तेरे हाथ है ना तेरे पांव, तो क्या तेरी नरक जैसी जिंदगी है? कुछ तू कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता अपने आप, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने आज उसे दुनिया के टॉप प्रचारकों में से एक प्रचारक बना दिया है। आई थिंक निक नाम है उसका, आप जाके गूगल पे सर्च करना। तो यानी आपकी कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। आप किसी भी निचली पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, आपकी कंडीशन जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। ये पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा, हाँ या ना। ये दिमाग में जब बैठ जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे बड़े काम के लिए चुना है, अब करना क्या है? अब मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। एकदम से नहीं होगा। यूसुफ 2-4 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन गया, दाऊद 2-4 साल में इजराइल का राजा नहीं बन गया। 30 साल की उम्र में वो 12 गोत्रों में से एक यहूदा का गोत्र का राजा बना, और 37 साल की उम्र में वो इजराइल का राजा बना। और जब वो मसा किया गया था राजा होने के लिए, शायद वो 15 से 16 टीन एज के बीच में था वो। तो कितने साल लगे उसे उस दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए, पर उतने साल क्या किया उसने? उतने साल वो मसे में बढ़ा, अभिषेक में बढ़ा, परमेश्वर के संग संग चलता रहा। दुखी भी रहा होगा, परीक्षाओं में भी रहा होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज 2 बार वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आदमी व्यभिचार करने चला जाता है, 3 बार किसी ने वीजा रिजेक्ट कर दिया तो दारू पीने चला जाता है। उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है, उसे लगता है कि यही चीजें मेरे लिए आशीष हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझता नहीं। एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए आपको चुना है, और वो कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। आप परमेश्वर जा रहे थे और रास्ते में जब पेड़ दिखा अंजीर का, तो परमेश्वर ने कहा रुको मुझे भूख लगी, और जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था, और वचन कहता है फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था तो परमेश्वर को बोलना चाहिए ठीक है समय नहीं है। अब मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाऊंगा
तो आम का पेड़ तो फल रहित होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उस पेड़ को कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है जब वो पत्ते देता है तो फल भी देता है। तो वो धोखा दे रहा था, पत्ते तो दिखा रहा था दूर से कि दूर से पत्ते देके यीशु मसीह पास तो आए, लेकिन फल नहीं था। तो हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है जिनका हालेलुया आमीन तो ऊंचा हो, लेकिन अपने कर्मों से वो हालेलुया और आमीन का इनकार कर रहे हैं। कि मुंह से तो हालेलुया ऊंचा है कि यहोवा की स्तुति हो, लेकिन अपने कर्मों से वो शैतान की स्तुति कर रहे होते हैं। अगर यहोवा की स्तुति हो तो व्यभिचार तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या कर रहा है? चोरियां तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? निंदा चुगली तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? अगर यहोवा की स्तुति हो, अगर हालेलुया बोलना है तो अपनी जिंदगी को हालेलुया के जैसा करना भी है। कि जब परमेश्वर तुम्हारा हालेलुया और आमीन देखे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पास आए, तो उसे तुम फेक पेड़ की तरह ना दिखाई दो कि जिसके पत्ते तो हैं, जो ऊपर से अपने आप को धर्मी तो दिखा रहा है लेकिन अंदर से धर्मी नहीं। हालेलुया। अब आपको यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं ग्रहण किया, उसने मुझे चुना है और इसलिए चुना है। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल लेके आ। अब हो सकता है परमेश्वर ने आपको, क्योंकि दो तरह के बुलाहट परमेश्वर आपको देता है। पहली बुलाहट सबकी एक है जो मत्ती में लिखा है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर आप डॉक्टर हैं आपकी बुलाहट यही है, अगर आप इंजीनियर हैं आपकी बुलाहट यही है, आप एक रिक्शा वाले हैं आपकी बुलाहट यही है। सबकी बुलाहट है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबकी बुलाहट है ये। कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी वाइफ करती, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। दूसरी बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में काम करने के लिए भी भेजा है। दूसरी बुलाहट यानी आपकी पहली बुलाहट सुसमाचार की है, उसको सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर आपको बिजनेस देता है, किसी को जॉब देता है, किसी को कोई काम देता है, वो आपकी दूसरी बुलाहट है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप किसी कंपनी में हैं, वो आपकी दूसरी बुलाहट है। लेकिन पहली बुलाहट सबकी एक है कि उन्हें परमेश्वर का काम करना है। और तब जब हम परमेश्वर के संग चलना शुरू करते हैं और में ये वचन समझ आता है, क्योंकि अगर वचन समझ में आ जाए ना, वचन अगर खाने पड़ जाए और अंदर स्पिरिट में हम इसको लेकर खा लें। यहोजकेल की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने कहा इस पुस्तक को ले और इसे खा जा इसे, आंतरियां इस भर ले अपनी और इसे पचा ले। लिखा वो पुस्तक उसके मुंह में शहद के समान मीठी लगी। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि वचन को समझना और उस पर मनन करना, मनन का मतलब है अपना ध्यान उस पे लगाना कि प्रभु मुझसे कहता है। मैं लाखों की भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं। प्रभु मुझसे ये कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल, यानी तेरी जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट होंगे जो मैं तुझे दूंगा। प्रभु मुझसे कह रहा है और वो आपसे कह रहा है। क्या वो झूठ बोलता है? मैंने कहा क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो पक्षपात करता है? क्या वो मुझे कह रहा है और तुझे नहीं कह रहा है? ऐसा लिखा है बाइबल में। क्या उसने ये कहा है कि मैं ये बात सिर्फ अपने चेलों के लिए लिखता हूं? उसने कहा नहीं। हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा ले चुका है, जो परमेश्वर को, उसकी आत्मा को अपने अंदर पा चुका है, जो यीशु मसीह के नाम को ले रहा है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहरा दिया है कि तू बहुत सा फल लाए। फल का मतलब क्या? रिजल्ट, टेस्टिमनीज, गुड कैरेक्टर, आत्मिक फल, शारीरिक रिजल्ट, गवाहियां, हीलिंग, डिलीवरेंस, एवरीथिंग जो इस दुनिया में है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल लाए। और अगर मैं इस वचन के ऊपर मनन करूं तो कि प्रभु मुझसे कह रहा है इंडिविजुअली, अकेले को मुझे, कि मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे ठहराया
कि तू बहुत सा फल ला सके, यानी आपकी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि तू बहुत सा फल लाएगा। उसने ये नहीं कहा तू ठीक ठीक फल लाएगा, तू थोड़ा थोड़ा फल लाएगा, तू गुजारे योग्य फल लाएगा। उसने कहा तू बहुत सा फल लाए, तू इतना फल लाएगा। लेकिन करना क्या होगा? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहराया। अगर एक पेड़ को फल लाने के लिए आपको बनाना है तो आपको उसे टाइम पर मिट्टी उसकी गोडी करनी होती है, उसको खाद देनी होती है, उसको पानी देना होता है। अगर आपको वो फल चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब मैं 2004 में 5 में खुदा के दासों से मिलता था तो बोलते थे प्रभु तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, तो मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे तसल्ली दे रहे हैं। इनको पता है कि मुझे पागलपन के अटैक होते हैं, तो जस्ट दे आर काउंसलिंग मी। वो मुझे एक तसल्ली दे रहे हैं, वो मुझे जस्ट एक होता ना कि सिंपैथी के कारण किसी को बोलना नहीं सब ठीक हो जाएगा और गॉड विल डू इट एंड एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। मुझे लगता है ऐसी बातें मेरे साथ ये करते हैं लोग ताकि मैं प्रभु में बना रहूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो ये कह रहे हैं वो सच है। तो मैंने वो पूरा कैसे हुआ? परमेश्वर में मैं खड़ा रहा। आंधी तूफान आते हैं, पेड़ बना रहता है, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं वो गिरता नहीं। उसके बाद पानी, यानी परमेश्वर के वचन से अपने आप को हर वक्त फुल रखना। आंधी और तूफानों में परमेश्वर को उसके वचन को पकड़े रहना और उसे छोड़ना नहीं। फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ एक खाद की तरह काम करना, जिस तरह प्रार्थना और फास्टिंग एक खाद की तरह काम करती है, वचन पानी की तरह काम करता है, और धीरे धीरे फिर आप फल लाने लगते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा होता है, परमेश्वर उसको जाहिर करना शुरू करता है। फल आने शुरू होते हैं। पहले साल थोड़े, दूसरे साल थोड़े ज्यादा, तीसरे साल और ज्यादा, छठे, 7वें, 10वें साल में आप फलों से भरे हुए होते हैं। ओ आमीन ऊंचा। तो ये फल आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, फाइनेंस में एंटर कर रहे हैं, परिवारों में एंटर कर रहे हैं, स्पिरिट्स में एंटर कर रहे हैं, सेवकाइयों में एंटर कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आमीन ऊंचा। तो ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। उसने कहा मैंने तुझे चुना। कोई इंसान नहीं कह रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा मुकर जाएगा, जब पार्टी बड़ी देखेगा इधर उधर तो हो जाएगा। कोई इंसान नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है। जिसे किसी कोर्ट में लेके नहीं जाया जा सकता, जिसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, जो कभी झूठ नहीं बोलता है। आपको लगता है जिस तरह मैं झूठ नहीं बोलती उसी तरह प्रभु झूठ नहीं बोलता? नहीं, वो ये बात नहीं कर रहा, वो ये बात नहीं कर रहा। ये कितने का लिया? मैंने ये 200 रुपए का लिया, झूठ बोल दो। मैंने 500 का लिया। आपको लगता है ये झूठ है? हाँ ये झूठ है, लेकिन परमेश्वर उस झूठ के बारे में बात नहीं कर रहा, वो ऊपर का एक सच बता रहा है। पता है क्या? आप मुझसे पूछो, मैं बोलूंगा आप ये क्या है, आप पूछेंगे ये क्या है, मैं बोलूंगा ये रुमाल है। लेकिन अगर परमेश्वर कहेगा ये रुमाल नहीं है, ये पूरा एक प्लेनेट है, तो ये झूठ नहीं, जो प्रभु के मुंह से निकला वो सच हो जाएगा और ये यहां से चला जाएगा और पूरा ग्रह बन जाएगा। आप मेरी इसलिए कहते हैं वो झूठ बोल नहीं सकता। क्यों? ये अगर वो बोलेगा तो वैसे ही हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है वो झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? वो कुछ भी बोलेगा तो हो जाएगा। इसलिए बोलते क्रिश्चियन लोगों को मजाक में भी कई चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपके जो जुबान है, आपके जो वचन है, वो आपकी जो बनावट है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में की। आप अपने बच्चों को श्रापित नहीं कर सकते, ये बड़ा शरारती है, ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा ढीठ है, ये मेरी सुनता नहीं, नालायक है, आप नहीं कह सकते। अगर हमने किसी को ऐसा बोला होता पहले जाके हम कैंसिल करते, प्रभु जो हमने कहा वो कैंसिल है, वो कैंसिल है, वो कैंसिल है, खुदावन आगे से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बीज की तरह काम करता है। तो पहले मनन करो, अपने अंदर एक वचन को बिठाओ कि प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे ठहराया है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं। आज के बाद आप जब चलेंगे, सिर्फ पाप आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। वचन पढ़ना यानी पानी देना, खाद यानी प्रार्थना और उपवास का जीवन अगर आपका होगा, तो आपको ये दिमाग में विजन रखना है कि आप बहुत सा फल लाने वाले हो। टू मेनी फ्रूट्स, टू मच, आप बहुत फल लेके आने वाले हैं।
आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे को यह मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं फल लाऊंगा, मेरा फल बना रहेगा। यह परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन उसके लिए मुझे अब दूसरा स्टेप लेना होगा। वो क्या है? परमेश्वर की दी हुई बुलाहट में बने रहना। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कहता है, अगर आप उससे हटकर काम करते हैं तो फिर आप परमेश्वर के फलों में नहीं रह सकते हैं। बाइबल कहती है, योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 1 आयत में, यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और किराया देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से वो तरशीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी कि जहाज टूटने पर था। मल्लाह लोग उठकर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा बिजनेस, तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आता है और तू किस देश और किस जाति का है? योना ने उन भाइयों से कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने योना से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें और भी बढ़ती जाती थी। योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस मनुष्य के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, ना हमें इस निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा से था तूने वही किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा मच्छ ठहराया था कि वो योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब यहाँ पर परमेश्वर अपने एक दास को कहता है कि बेटा जा और नीनवे नगर को जाके उनके बारे में प्रचार कर। तू उनको प्रचार करके 40 दिन के अंदर अंदर, जब आप योना 3 उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। कि परमेश्वर कहता है कि जा बेटा प्रचार कर ऐसे देश में जाके जो मुझसे मुकर गए, और जा और उनको बता कि वो मन फिराएं और अपना प्रचार कर। और वचन कहता है कि योना यहोवा के सम्मुख से किसी और शहर को भागने के लिए चला, किराया देकर एक सुंदर से क्रूज शिप में चला गया कि चलो नज़ारे लेंगे, समुद्र के नज़ारे लेंगे। कौन सेवा करता फिरेगा? ये लोगों के पास जाएंगे, ये लोग सताएंगे मुझे।
परमेश्वर तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू इनको बचा ही लेगा, तू उनको कौन सा नाश करेगा। तू कितने सालों से कह रहा है कि मैं नाश कर दूंगा, करता तो तू है नहीं। परमेश्वर अपने आप बचा लेगा। और ये सोचकर शैतान की बातें उसके मन में आई और वो परमेश्वर के सामने से भाग गया। और जब भागा तो समुद्र में आंधी और तूफान आया। और अगली स्टोरी आपने पढ़ी। सब लोग पूछने लगे ऐसा क्यों हुआ, तो कहता मैं परमेश्वर के सामने से भाग आया। कुछ मुसीबतें आपकी लाइफ में ऐसी हैं, वो प्रार्थना से कभी नहीं जाती। अगर परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए ठहराया है, सेवा के लिए ठहराया है कि बेटा तुझे ये सुसमाचार की सेवा करनी है, आप भाग जाएं और कहें ये बहुत मुश्किल है, इसमें तो सताव का सामना करना पड़ेगा, इसमें तो अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रखना पड़ेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर क्या मैं बिजनेस करके अपने पैसों से तुझे सपोर्ट कर सकता हूं? मैं 50% तुझे पार्टनर बनाता हूं। परमेश्वर कहता नहीं, जो मैं चाहता हूं तो वही करेगा। इमेजिन करो, जब उसने दिमाग में सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे और रिलैक्स फील हुआ होगा। हाँ रिलैक्स, मजा आ गया, थोड़ा बोझ कम हुआ। अपना बैग पैक किया होगा, बड़े मजे से अच्छे अच्छे कपड़े डाले होंगे। क्रूज शिप पर भाड़ा किराया पड़ा है, क्रूज शिप पर गया, भाड़ा वगैरह दिया, बड़ा शिप था, वहां सामग्री भी थी, लोग भी थे, आराम से जाके सोया हुआ है कि जान छूटी। क्योंकि जब लोग गलत स्टेप्स लेते हैं और वो सेवा त्याग देते हैं या प्रभु का दिया हुआ बुलाहट त्याग देते हैं, उनको एकदम से कभी भी तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। ये हिस्ट्री बताती है। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसे एकदम से कभी भी मुसीबत का सामना कई बार नहीं करना पड़ता है। हाँ, धर्मी को अगर थोड़ी सी भी वो गलती करे, हो सकता है परमेश्वर अगले दिन ही उसके कान खींच ले और उसको मारे और उसको झिड़के और उसको सुधारने के लिए कुछ भी वो कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि ये सुधर सकता है। इसको सुधारो, डंडा मारो इसको, थोड़ा सा इसको हिलाओ, झिझोड़ो, थोड़ा सा इसको हिलाओ, इसको थोड़ी सी ठीक हो जाएगा ये। लेकिन जो व्यक्ति कई बार कठिन होता है, मुश्किल होता है, जो कठोर होता है, जो मन में ठान चुका होता है प्रभु को बताइए नहीं मानेगा, तो कई बार जब वो जाता है, परमेश्वर कुछ नहीं करता उसकी लाइफ में। उसे लगता है सब ठीक हो गया, मेरा तो वीजा लग गया। लेकिन जब मुसीबत आती है उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली की लाइफ में, तब मैं आपको बता देता हूं, ले हैंड से वो मुसीबत खत्म नहीं होगी। आप 40 नहीं, आप 4000 रोजे रख के अपने आप को खत्म कर लीजिए, ये मुसीबत तब भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि तेरे द्वारा एक काम करना, तेरे द्वारा कुछ ऐसा काम करना, ऐसी सेवा करना, एक मूल्य प्रभु चाहता था तुम्हारी लाइफ से कि तू उसकी सेवकाई में दे। उसके बदले में वो तुझे ब्लेस रखता, तेरे परिवार को ब्लेस रखता, सब कुछ अच्छा होता, समय पर तुझे सब कुछ मिल जाता। लेकिन जब हम परमेश्वर से हटते हैं और योना नबी की तरह काम करते हैं, फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट जहां लाइफ में फिर मुसीबत एंटर करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने पास्टर को इस मुसीबत के लिए कृपया तंग ना करें, क्योंकि ये मुसीबत ले हैंड से जाने वाली नहीं है। ये मुसीबत तुम्हारी तौबा की वजह से जाएगी जो तुम करना नहीं चाहते। योना कहता प्रभु अगर आप 2 बाब पढ़ेंगे ना तो लिखा, जब मैं समुद्र की तह तक चला गया, पानी मेरे ऊपर था और मैं मूर्छा खाने लगा, मैं पहाड़ों की जड़ तक जब पहुंच गया, तब मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने एक मगर को भेजा, एक मच्छी को भेजा जो उसने मुझे निगल लिया। पेट के अंदर पड़ा वो 3 दिन रात परमेश्वर की दुहाई देता रहा और परमेश्वर के उस मच्छ ने उसको निगल दिया। जब तौबा की कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं जाता हूं, तो परमेश्वर कहता पहले तुझे मालूम नहीं था, तो पहले अगर जाता तो इतने छितर ना खाता, तू इतनी मुश्किलें तुझको ना आती, तूने दूसरों का भी नुकसान करवाया। व्यापार की वस्तुएं, उसमें घी होगा, उसमें चावल होंगे, उसमें क्या क्या व्यापार पुराने जमाने में होता, कपड़े होंगे, सारा कुछ समुद्र में फेंका। फाइनेंशियली नुकसान किया, दूसरों का नुकसान किया।
कुछ परिवारों का नुकसान होता है जब उनके बच्चे सेवा छोड़ते हैं, लेकिन तब वो नहीं बोलते, आने दो आने दो, अब घर आ गया, मेरे घर का काम करेगा। भाई साहब, वो घर का काम नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि यहोवा के घर में उसकी सेवा में जो आशीष है, पीछे मुड़ने पर वो श्राप है, क्योंकि प्रभु उसी श्राप से तुम्हें बचाना चाहता है, इसलिए वो तुझे सेवा के लिए बुला रहा। अगर मैं सेवा ना करता, मैं जीवित नहीं रहता, मुझे मालूम। तो परमेश्वर ने उस कर्ज को खत्म करने के लिए मुझे कहा, अगर तू सेवा करेगा वो कर्ज खत्म हो जाएंगे। तो शैतान जानता है कि वो कर्ज जो शैतान तुम्हें देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा अगर तू यहोवा की बुलाहट को पूरा करेगा। अब किसी के जीवन में बुलाहट कुछ है और किसी के जीवन में कुछ है, और अगर वो अपनी बुलाहट से भागता है, वो अपना तो नुकसान करता भी है, अपने आसपास का भी नुकसान करता है। फिर आप ले हैंड करवा लो, आप 40 रोजे रख लो, 80 रख लो, 120 रख लो कि हील हो जाए, डिलीवर हो जाए, ये मुसीबत चली जाए। वो नहीं जाने वाली, क्योंकि वो मुसीबत सिर्फ तौबा से जाएगी। जो कार्य प्रभु ने दिया उसे पूरा करने पर ही वो जाएगी। लेकिन ईगो रास्ते में आती है और वो ईगो के कारण लोग मारे जाते हैं। पारिवारिक मेंबर्स का नुकसान होता है, फाइनेंस का नुकसान होता है, जीवन का नुकसान होता है, बुढ़ापे में और अधिक उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो सॉन्ग है ना, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं, कि तू सब तरफ है, मैं कहां जाऊं। आसमान में चढ़ू तू है, समुद्र के नीचे तू है, हर जगह तू है। कभी परमेश्वर की बुलाहट से भागो मत, क्योंकि जब आप बुलाहट से भागेंगे तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपकी जगह आपसे बेटर पर्सन उस जगह को ले लेगा, उस भवन का भी नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर अपने काम को कर लेगा, प्रभु का नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान एक ही व्यक्ति होगा, जो आप होंगे या आपकी फैमिली हो। क्योंकि अगर आप बुलाहट को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे फलों को देता है जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सोचे हुए। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।